नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, यह सर्वविदित है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी सनातन के संबंध में अभद्र बोलते ही रहते हैं। वर्तमान वर्ष 2026 के चुनाव में उनकी पराजय हो गई। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जी की पहली बैठक में एम.के. स्टालिन के पुत्र ने सनातन व्यवस्था को नष्ट करने की बात की और उनकी बातों पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय मुस्कुराते रहे। क्योंकि मैं भी सनातन व्यवस्था का अनुयायी हूँ, अतः इस घटना से मन को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है। किंतु यह कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टालिन ईसाई बन चुके हैं और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को क्रिप्टो क्रिश्चियन बताया जाता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार इस्लाम का लक्ष्य संपूर्ण विश्व में इस्लाम की स्थापना करना है, ठीक उसी प्रकार ईसाईयत का लक्ष्य भी संपूर्ण विश्व में ईसाईयत की स्थापना करना है। किंतु आज यहाँ केवल ईसाईयत पर चर्चा करेंगे। यदि ईसाईयत की उत्पत्ति पर विचार करें तो पाते हैं कि संसार में यहूदी व्यवस्था की उत्पत्ति से पूर्व संपूर्ण विश्व में स्थानीय भिन्नताओं के साथ सनातन व्यवस्था ही थी। सनातन व्यवस्था से अलग होकर आधुनिक इराक के निवासी अब्राहम ने यहूदी व्यवस्था की स्थापना किया। यद्यपि स्थानीय सनातन व्यवस्था एवं यहूदी व्यवस्था में काफ़ी समानताएं थीं, किंतु यहूदी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती थी। कुछ समय बाद यहूदियों के मंदिर में सेवा करने वाली एक कन्या बिना विवाह के ही गर्भवती हो जाती है। जब उस कन्या के गर्भवती होने पर प्रश्न किया जाता है तो वह कहती है कि वह परमात्मा के संसर्ग करने से गर्भवती हुई है। वहीं गर्भस्थ शिशु आगे चलकर स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताता है तथा ईसाई व्यवस्था की स्थापना करता है। ईसा मसीह द्वारा स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहने पर यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने यह कहकर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया कि यदि वे सचमुच में ईश्वर के पुत्र होंगे तो नहीं मरेंगे। यद्यपि सूली पर चढ़ाए जाने पर एक सामान्य व्यक्ति की भांति ईसा मसीह की मृत्यु हो गई, किंतु ईसाई मानते हैं कि वे 3 दिन बाद पुनः जीवित हो गए थे। अब यदि ईसाईयत के ज्ञान पर चर्चा करें तो पाते हैं कि ईसाइयों का मानना है कि यदि तारे पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो पृथ्वी पर सितारों की भांति बिखर जाएंगे। आज संपूर्ण विश्व जानता है कि तारे सूर्य की भांति दहकते हुए पिंड हैं तथा पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। ईसाइयों का यह भी मानना है कि जिस दिन संपूर्ण विश्व में एक भी गैर ईसाई नहीं बचेगा, उस दिन परमात्मा फैसला करने हेतु पृथ्वी पर आएंगे। उस दिन तब तक मर चुके लोग कब्र से उठ खड़े होंगे। तब परमात्मा फैसला करेगा कि कौन हेवन अर्थात स्वर्ग में जाएगा तथा कौन हेल अर्थात नरक में जाएगा। आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि जीवन के समाप्त हो जाने पर जीव लगभग 84 लाख योनियों के किसी अन्य शरीर को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सदियों पूर्व मर चुका व्यक्ति कब्र से कैसे उठेगा?
ईसाइयों का यह भी मानना है कि पृथ्वी चटाई की भांति चपटी है, जबकि आज का छोटा बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। जिस ईसाई ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसे ईसाइयों ने यह कहकर जिंदा जला दिया था कि वह ईश्वर पुत्र ईसा मसीह के वचनों को गलत बता रहा है। हमारे स्टालिन महोदय तथा जोसेफ विजय महोदय इसी ईसाइयत का अनुसरण करते हैं और आधुनिक विज्ञान से कई गुना आगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय एवं अप्रतिम सनातन व्यवस्था को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं। यदि ईसाइयों की वर्तमान धूर्तता को देखें तो पाते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यूरोपीय देश आधुनिक फिलिस्तीन के बेथलहम नामक शहर में हुआ था, किंतु ईसाई व्यवस्था के प्रचारक भारत में उन्हें स्थानीय भारतीय वेशभूषा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई वेशभूषा में, अफ्रीका में अफ्रीकी वेशभूषा में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ईसाई विश्व के जिस भी स्थान पर ईसाइयत का प्रचार प्रसार हेतु जाते हैं, वहाँ पर ईसा मसीह को वहाँ की स्थानीय वेशभूषा में दिखाते हैं। तमिलनाडु की वर्तमान विधानसभा की पहली बैठक में स्टालिन जी के विधायक पुत्र ने सनातन व्यवस्था को बांटने वाली व्यवस्था बताकर इसे समाप्त करने की बात की गई थी, जबकि सत्यता यह है कि कलि के प्रभाव से विगत लगभग 5000 वर्षों में पहले जैन विचारों ने, उसके बाद बौद्ध विचारों ने तथा उसके बाद चारवाक विचारों ने सनातन को कमज़ोर किया। उसके बाद अधर्मी मुस्लिमों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम आक्रांताओं के बाद ईसाई अंग्रेज़ों द्वारा अपनी धूर्तता का प्रदर्शन करते हुए इसमें अनेक कमियां बताते हुए इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा दूषित विधान देकर इसमें भेद पैदा करने का प्रयास किया गया, जिसका अनुसरण आज के अधिकांश राजनेता कर रहे हैं। किंतु आज भी सनातन व्यवस्था के चारों वर्ण तथा विभिन्न जातियां आपस में मिलजुल कर रह रही हैं। वही अभेद व्यवस्था का दंभ भरने वाले ईसाइयों एवं मुस्लिमों की आपसी लड़ाई जग जाहिर है। आज संपूर्ण विश्व इनके लुच्चेपन से त्रसित है। अतः यह विचारणीय प्रश्न बनता है कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले हमारे सनातन को नष्ट करने की आवश्यकता है या फिर सनातन को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली धूर्तता की प्रतीक बनी स्टालिन जी की ईसाइयत को नष्ट करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन जी एवं वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जी सनातन को छोड़कर ईसाई बने हैं, किंतु किसी भी सनातनी ने उनके अहित की बात तक नहीं की, अपितु अपने मतों से उन्हें मुख्यमंत्री तक का पद प्रदान किया। जबकि ईसाई व्यवस्था में ईसाइयत को छोड़ने वालों के लिए पत्थर से मार डालने का विधान है। यही नहीं, पहला पत्थर मारने वाला उसका सगा होगा। अतः यह विचारणीय प्रश्न बनता है कि सत्य एवं न्याय पर आधारित हमारी सनातन को नष्ट करने की आवश्यकता है या फिर सनातन को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली स्टालिन जी की अमानवीय ईसाइयत को नष्ट करने की आवश्यकता है। ईसाइयत कहती है कि जिस दिन परमात्मा द्वारा निर्णय करने का समय आएगा,
उस दिन तक मर चुके समस्त प्राणी कब्र से उठ खड़े होंगे। सनातन कहता है कि जीवन समाप्त होने के बाद जीव अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में किसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। विज्ञान की डीएनए शाखा द्वारा शोध से सनातन की मान्यता को पूर्ण सत्य पाया गया है। अतः यह विचारणीय प्रश्न बनता है कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी से सत्यता पर आधारित अद्भुत, अविश्वसनीय एवं अकल्पनीय गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए हमारे सनातन को नष्ट करने की आवश्यकता है या फिर सनातन को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली मूर्खता एवं अज्ञानता की प्रतिमूर्ति स्टालिन जी की ईसाइयत को नष्ट करने की आवश्यकता है। सनातन व्यवस्था में बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र एवं विभिन्न तारों के पल पल के स्थिति की जानकारी करने का विधान विद्यमान है। इसके सापेक्ष पश्चिमी देशों में सूर्य की गति पर आधारित एक प्राचीन कैलेंडर प्रचलित था, जो वर्तमान के मार्च माह में सूर्य के भूमध्य रेखा पर चमकने से प्रारंभ होता था। किंतु अज्ञानी एवं अहंकारी ईसाइयों द्वारा इस कैलेंडर का इस प्रकार मटिया मेट कर दिया गया कि आज वह न तो सूर्य के कर्क रेखा पर होने से प्रारंभ होता है, न तो सूर्य के मकर रेखा पर होने से प्रारंभ होता है और न ही सूर्य के भूमध्य रेखा पर होने से प्रारंभ होता है। अतः यह विचारणीय प्रश्न बनता है कि ब्रह्मांडीय ज्ञान पर आधारित हमारे सनातन को नष्ट करने की आवश्यकता है या फिर सनातन को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली अज्ञानता एवं अहंकार की प्रतिमूर्ति स्टालिन जी की ईसाइयत को नष्ट करने की आवश्यकता है। ईसाइयों के घृणित कर्मों से इतिहास भरा पड़ा है। अपने विरोधियों के हाथ पांव तोड़ने, उनके नाखून उखाड़ने एवं उनको मानव मूत्र पिलाने आदि के लिए बनाए गए यंत्र अभी भी इनके म्यूजियम में पड़े हैं। यही नहीं, इनकी हवस को पूर्ण न करने वाली स्त्रियों के स्तन काट लेने के यंत्र भी इनके म्यूजियम में पड़े हैं। अमेरिका में ईसाइयत को स्वीकार न करने वाले छात्रों को मारकर विद्यालय परिसर में ही गाड़ देने वाले ईसाई ही थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी ईसाई ही थे, जबकि संपूर्ण इतिहास में सनातनी सैनिकों द्वारा स्त्रियों एवं बच्चों पर प्रहार करना तो दूर, विपक्षियों की पीठ पर वार करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अतः यह विचारणीय प्रश्न बनता है कि विरोधियों के साथ कुटिलता तो दूर, उनकी पीठ पर प्रहार तक न करने वाले हमारे सनातन को नष्ट करने की आवश्यकता है या फिर सनातन को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली कुटिलता की प्रतिमूर्ति स्टालिन जी की ईसाइयत को नष्ट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अनगिनत ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सत्य एवं न्याय पर आधारित केवल सनातन ही धर्म है। ईसाइयत दुष्ट, कपटी एवं धर्मद्रोही कलि द्वारा फैलाई गई अधार्मिकता का एक अंग है। मेरा मानना है कि संसार से ईसाइयत को समाप्त किए बिना पृथ्वी पर सुख एवं शांति की स्थापना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता आधुनिक विज्ञान के लिए भी अगम्य, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय एवं अप्रतिम सनातन व्यवस्था को समाप्त करने की नहीं है। आवश्यकता सनातन को नष्ट करने जैसे घृणित विचारों से परिपूर्ण ईसाइयत को समाप्त करने की है। मेरा मानना है कि भारतवर्ष में छल एवं कपट से परिपूर्ण अधार्मिक अर्थात असत्य, अन्याय
अज्ञान एवं द्वेष की अनुगामी तथा परमात्मा के नाम को दूषित करने वाली ईसाइयत के अनुसरण की मान्यता देना भारतीय संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी भूल थी। उनके पश्चात कलग्रसित धूर्त राजनेताओं तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा इसे धर्म की संज्ञा दिया जाना आत्मघाती है। अतः स्थिति को देखते हुए सृष्टि की अप्रतिम धरोहर सनातन के रक्षार्थ कम से कम धर्म राष्ट्र भारतवर्ष में ईसाइयत सहित सनातन द्रोही समस्त विचारों एवं व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करना एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। प्रिय बंधु बांधवों, भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने एवं विश्व में धर्म अर्थात न्याय युक्त व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से ही मैं किंचन अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हो रहे हों तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथोचित सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही आगे का मार्ग सुगम हो सकेगा तथा धर्म स्थापना के कठिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। नमस्कार, आभार। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे, ताकि धर्म स्थापना का यह कार्य त्रुटिहीन विचारों के माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। पुनरपि नमस्कार।